राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, समय की जो हलचल है, समय करवट बदलता है, तो वो हमारे कर्म के आधार पर करवट बदलता है। समय किसी को भी नहीं फंसाता। हमारे कर्म के कारण समय जो है बदलता है, हमारे कर्म के कारण। हवा तो स्वयं चलती है, हवा का रुख हम नहीं बदल सकते, तूफान का रुख नहीं बदल सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो यहां पर महर्षि कहते हैं कि ऐसी स्थिति में तूफान का रुख न बदलते हुए तुम तूफान के साथ अपना रुख बदल लो, तो तुम तूफान से न टकराओगे, न संघर्ष करना पड़ेगा, और तूफान तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उस समय को पहचान लो, तूफान आया है तो तूफान की तरफ मुख न करके पीठ कर लो। थोड़े समय के लिए तूफान तड़क से निकल जाता है और शांत प्रकृति हो जाती है। समय को पहचानने वाले जो लोग हैं वो इस तरह तूफान का रुख बदल लेते हैं, समय का रुख बदल लेते हैं। अपने से बलवान दुश्मन के सामने फंस जाएं अपन, तो उस स्थिति में समय बदलो, समय पहचानो। वो समय क्या कहता है? तो चाणक्य कहते हैं उस समय दुश्मन के सामने फंस जाने पर हमारा सामर्थ्य कम पड़ता है, तो अपने प्राण और सम्मान को बचाने के लिए वहां पर छोटा हो जाना चाहिए। रामायण कहती है इस बात को। रावण ने हनुमान का रास्ता रुकवाया सरसा राक्षसी से, उसने इतना मुंह फाड़ दिया तो हनुमान उसके मुंह से ज्यादा आकार नहीं कर पाए। पर हनुमान जी ने बाकी समझाया, उसको बहुत कुछ कहा, पर वो नहीं मानी। मैं खाऊंगी तुझको, मैं तुझे खाऊंगी, मैं तुझे खाऊंगी, मुझे तू चाहिए। हनुमान जी समझ गए कि इसकी नीयत में खोट आ गया मेरे स्वरूप को देखकर, और वो रावण की भेजी हुई थी। तो हनुमान जी ने रुख समझ लिया समय का कि समय क्या है। तो महावीर जो एक मुक्के में मार सकते थे, उस महावीर ने यह निश्चय कर लिया कि ऐसी स्थिति है, मैं राम काज के लिए निकला हूं, यहां मुझे युद्ध करना ठीक नहीं रहेगा इस महिला से, तो इसको प्रसन्न करो। तो क्या करें प्रसन्न? हनुमान जी छोटे हो गए, महिला को बड़ा बना दिया। ऊंट जो होता है ना, वो जीरे को चबा नहीं पाता है, इसीलिए कहावत है ऊंट के मुंह में, ऊंट के मुंह में जीरा। मतलब जीरा छोटा होता है, ऊंट का मुंह बहुत बड़ा होता है, उसको छोटा जीरे जैसा आहार उसके मुंह में कहीं भी चबाने में नहीं आता, इसलिए खाना बेकार है उसका बेचारे का। इसीलिए हनुमान जी ने ये किया कि ऊंट के मुंह में जीरे वाली कहावत को याद किया, और जैसे ही वो राक्षसी ने विशाल मुंह फाड़ा तो जीरे जैसा, मच्छर जैसा आकार बना लिया और उसके मुंह में जाके बैठ गए। अब वो मुंह चबावे, दांत दबावे, ची ची करे दांतों से। अब वो का पकड़ में आ रहे हैं, जीरा बन गए, वो तो मच्छर बन गए, कोई पकड़ में नहीं आ रहे हैं वो। अच्छा आप एक बादाम मिक्सर में पीस के बताओ मुझे, चलो ट्राई करना, शाम को एक बादाम डाल देना मिक्सर में और उसे मुझे पीस के चटनी बना के दिखा देना। मुझे कहां से कहां तक बात समझानी पड़ती है, तब आपके दिमाग में फुड़क, कहां ऊंट का मुंह, कहां जीरा, कहां मिक्सर, कहां ये बादाम। चार पांच बादाम डालने पड़ेंगे आपको अगर पीसना है तो। एक बादाम पकड़ में नहीं आता पत्तों के। 2-4 बूंद पानी डालना पड़ता है। पानी का मतलब होता है वो गैप भरना पड़ता है जहां पे ब्लेड घूमता है।
पानी का गैप जब भर जाता है तो फिर वो ब्लेड काटता है पदार्थ को, या थोड़ा सामान अधिक छोड़ना पड़ता है। आप 10-15 सौंफ के दाने चबाएंगे तो चबने में आसान होता है, और एक दाना चबाना सोचोगे तो आसान नहीं होता है। वो दाना कभी इधर घुसेगा कभी उधर घुसेगा, दांतों में इधर उधर घुसता फिरता है। और 4-6 दाने एक साथ मुंह में डाल लो, 2-3 बार में ही चटनी बना के फ्री कर देते दांत। कहने का तात्पर्य समझना है मेरी कथा, मेरे व्याख्यान को। आज व्याख्यान का तात्पर्य यह है, भैया आवाज बहुत आज अच्छी नहीं है, बहुत चीख रहा है आवाज। एसी रख दिए तो मॉनिटर तो हो गए बंद, इसलिए आवाज तुम बढ़ा रहे हो ज्यादा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मैं समझा रहा था कि शत्रु अधिक बलवान हो तो वहां हमें छोटा हो जाना, हाँ, वहां लाभ प्राप्त होगा, आपको जीवन मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, और आप एक तरह से वहां जीवित विजयी होकर आएंगे। देखिए, शेर के सामने से कोई बच के आ जाए तो वो हारा नहीं, वो विजयी माना जाता है। हारा हुआ शेर माना जाता है। कैसे बच के आएंगे शेर के सामने से, वो तो आपकी बुद्धि के ऊपर है। आप उस समय क्या नियोजन करेंगे, कौन सी स्थिति पैदा करेंगे। तो महात्मा समझाना चाहते हैं राजा परीक्षित को कि राजन, आज जो तुम्हारी परिस्थिति बिगड़ी है उस परिस्थिति का कारण तुम्हारा ही कर्म है। कोई जमाना दुश्मन नहीं है तुम्हारा। और जिसने श्राप तुमको दिया है वो सन्यासी भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारे ही राज्य का सन्यासी है, पर तुम्हारे कर्म के कारण चाहने वाला भी तुम्हारा दुश्मन हो गया। पर आज अच्छा है कि तुम्हें सोबत और संगत अच्छी मिल गई, जो मेरे पास आ गए। अब सुखदेव जी राजा को सुख प्रदान कर रहे हैं। कुबेर का खजाना चला गया और चक्रवर्ती सम्राट ने खजाने को त्याग दिया। दो राजाएं आपस में, एक राजा का खजाना चला गया, वो त्यागना नहीं चाहता था, वो है कुबेर, और एक राजा ने त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? क्योंकि राजा ये जान गया कि इस श्राप से मुक्ति करनी है तो अब ये कुबेर का खजाना काम आने वाला। किसी भी श्राप से मुक्ति धन से नहीं हो सकती है, ये कहना है। दुनिया का कोई श्राप आपको लगा हुआ है किसी जन्म का, उसका निवारण धन नहीं कर सकता। गाड़ी घोड़ा बंगला भी उसका निवारण नहीं कर सकते। कैसे निवारण होगा? प्रायश्चित उसका कैसे होगा? किसी महापुरुष की परछाई तुम्हारे ऊपर पड़े और भगवान का चरित्र श्रवण, वचन स्मरण, ये दोनों हो, कान सुने वाणी गाए, एकांत हो, और सारी मोह से माया से मुक्त होकर ये कर्म हो, तो आपके श्राप से मुक्ति मिल सकती है, तो आपका साधन बन सकता है। लो महाराज ये पैसे ले लो 20 लाख रुपए, और महाराज हमको मुक्त कर दो कैंसर से। तो महाराज 20 की क्या चलती है, लोग करोड़ों खर्च कर रहे हैं बंबई में, दिल्ली में, और मर के लौट रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और जिनके पास में अपने प्रति कोई कर्म है, मित्रता है, स्वयं के प्रति कभी अच्छा कर लिया है, वो ठीक होके भी आ रहे हैं।
ये आपको सिखाने और समझाने के लिए व्याख्यान हो रहा है महाराज। आप समझ लीजिए, आज से आपका मित्र भी कोई नहीं है और दुश्मन भी। हाँ, आपका कर्म ही मित्र है और आपका कर्म ही आपका दुश्मन है। इसीलिए तपतितम द्वयाग्रही, आदमी जब द्वग्रही कर्म करता है तो उसका पतन होता है। नीच कर्म को आप बहुत दिन नहीं छुपा के रख सकते, दुनिया को भी न पता चले तो भी आपका पतन होगा। और ये पतन क्यों हो रहा है, ये दुनिया मरते समय तक भी न समझ पाए तो भी आपका ही कर्म है वो जो आपका पतन कर रहा है। और आप दिन रात खिलते चले जा रहे हैं, खिलते चले जा रहे हैं। गुलाब के पेड़ की कितनी भी कटिंग करो फिर भी वो नई नई टहनियां निकालता रहता है। ऐसे आपका दिन रात विकास हो रहा है, उन्नति हो रही है। तो इसका भी कोई किसी का ऐसा नहीं है, ये भी तुम्हारा खुद का ही कोई कर्म है। पूर्वांतरे गतम याता वर्तते प्रभु, या तो कोई पूर्व का है या तो फिर वर्तमान का कोई कर्म ऐसा है जिसके बारे में हम स्वयं तक नहीं जानते, पर आपसे वो कर्म हो गया है। और वो ऐसा है जैसे किसी का लॉटरी में नंबर खुल जाता है ना अचानक, ऐसा है महाराज, जो हमें ही नहीं पता कि ऐसा हो जाएगा, हो गया। ऐसे ही कभी कभी हमारा निरंतर आनंद बढ़ता रहता है। खूब टांग खींचने वाले टांग खींचते हैं, बुराई करने वाले बुराई करते हैं, बदनामी करने वाले बदनामी करते हैं, जितना होता है जोर लगा के करते हैं बदनामी। पर आपका कर्म जो श्रेष्ठ है, उस समय किसी भी दुष्ट का कुछ भी चलता, कुछ नहीं चलता है। हवा में उड़ जाती है सब बुराई, हवा में उड़ जाती सब आलोचना। और जब आपके कर्म खराब होते हैं तो फिर आपकी तालियां बजाएं, कोई लोग आपकी स्तुति करें तो स्तुति कोने में धरी रह जाती है, आपका पतन क्षण भर में हो जाता है। सब स्तुति पड़ी रह जाती है, आपका पतन हो जाता है। और उसका कारण क्या है? वही कारण है जो महात्मा बता रहे हैं, आप स्वयं के दुर्शत्रु हैं। धीरे धीरे मीठा जहर जो सुख है उसे पीते रहे, खाते रहे, उसका परिणाम के आज पतन का दिन आ गया। क्या है मीठा जहर? क्या है मीठा जहर जिसे हम खाते रहते हैं धीरे धीरे, पता नहीं चलता। कौन सा मीठा जहर है? बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होती है, ये मीठा जहर होती है, इन्हें खाना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। मीठा जहर है। श्रृंगले श्रृंगले शनैः शनैः